मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब मैंने लोगों से प्रश्न पूछा तो यहाँ के ही कुछ सेवादार, मैं उनको बाउंसर भी नहीं कह सकता, सेवादार हमारे से यानी पत्रकारों से हाथापाई करने के लिए उतर पड़े। क्या एक संत के सभा में इस तरह से होना चाहिए? क्या ये सब कुछ जायज है? एक संत के वहां पर पंडाल में इस तरह के अगर मैंने प्रश्न पूछे अपनी मन की जिज्ञासा मिटाने के लिए, तो यहाँ पर उनके सेवादारों के द्वारा हमसे हाथापाई की कोशिश की गई। ये अंधभक्ति है, श्रद्धा है, इसका निर्णय आपको करना है। भसीन और इस वक्त मैं हूँ रोहिणी जापानी पार्क में, जहां 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के कथा चल रही है। 3 दिन तक लगातार कथा का कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो श्रद्धालुगण यहाँ से आते हैं वहाँ पर लगातार 4 दिन उनकी अर्जी लगेगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं महाराज जी बगैर उनसे मिले उनकी समस्याओं का उनका हल करेंगे, उनका निवारण करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अधिक भीड़ है, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग नोएडा से आए। नोएडा से आए हैं। महाराज के प्रति आपकी इतनी अपार श्रद्धा क्यों है? क्योंकि हमें महाराज पसंद है, महाराज की शक्तियाँ देखनी है हमें कैसे हैं, हम मिलना है। जितने दिन लगाए उतने दिन आएंगे, नोएडा से आएंगे। मतलब आप रोजाना आएंगे नोएडा से? इतनी अपार श्रद्धा? हाँ, इतनी बाबा की भक्ति है। आप एक मिनट जरा सा, आप कहाँ से आए हैं? जैसे 11 से, सेक्टर 11 से, रोहिणी से ही हैं। और आपको कैसे मालूम पड़ा महाराज के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में? इनके बारे में मेरे को बताइए 2 साल पहले ही मुझे मालूम हो गया था। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, मैं जा नहीं पाई। सबने उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी बेटी को वहाँ लेके जाती तो शायद बच जाती, मगर अभी मैं बहुत परेशान हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ मगर मिल नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जबकि कथा का शुभारंभ भी नहीं हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की भीड़ है। आप एक बार पंडाल के अंदर दिखाइए किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है और जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं भक्तजन, उनकी यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कितनी अगाध श्रद्धा है महाराज जी के प्रति, धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति। लोग इनको बागेश्वर सरकार के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लूँगा, इसके लिए मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा अंकुर चावला जी से मेरे साथ बाहर चलिए जरा। मैं इस वक्त कथा पंडाल के बाहर हूँ क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ थी और मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर लेना चाहता था जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कहाँ से आए हैं? सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कौन सी जगह? चूरू जिले हूँ। चूरू जिला। चूरू से आए हैं आप? मैंने बिसाऊ चूरू, मेरा भी सौभाग्य रतनगढ़ चूरू बिसाऊ मैंने देखा हुआ है। आप इतनी दूर से केवल कथा सुनने के लिए आए हैं? यस सर, कथा सुनने आए। क्या कारण है, आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है बागेश्वर सरकार में? बागेश्वर महाराज है और हम तो बजरंगबली के भगत हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप इनको किस दृष्टि से देखते हैं? एक संत की दृष्टि से देखते हैं या एक संत से बढ़कर किसी देवता की श्रेणी में रखते हैं? सर देवता संत की श्रेणी में, और अब ये थोड़ा धर्म की अपनी पालना करते हैं, सब लोगों अनुयायियों को सिखाते हैं अपने बारे में, मार्ग न भटके अपना। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने, आपने अगर एक मैजिशियन का नाम सुना हो, अमेरिका का एक मैजिशियन है डायनेमो, वो बहुत चमत्कार दिखाता है। यहाँ तक कि जब वो भारतवर्ष के अंदर डायनेमो आया था, जब वहाँ का एक बहुत मशहूर घाट है अश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट, वहाँ पर वो गया था। उसने रात्रि के समय जब यूं हाथ करा तो पूरे दशाश्वमेध घाट में गंगा जी में 1 किलोमीटर दूर तक दीपक अपने आप जल उठे थे। उस चीज को आप क्या कहेंगे? देखो वो अपने आपको कोई संत नहीं कहता, कोई महात्मा नहीं कहता, वो कहता मैं मैजिशियन हूँ। देखिए सर, वहाँ का तो अपने को ज़्यादा जानकारी है नहीं, और बाकी अपने यहाँ के बारे में है तो थोड़ी श्रद्धा है लोगों की, तभी देखो आप इतनी भीड़। मैं कह रहा हूँ बागेश्वर सरकार को आप संत क्यों मानते हैं, जबकि इतना कोई बड़ा चमत्कार ये नहीं दिखा सकते? वो एक शीशे की दीवार के आर पर यूं ताश का पत्ता फेंकते हैं, वो दीवार के आर पार हो जाता है। वो सड़क पे चलते हुए किसी भी आदमी को हिप्नोटाइज करके उसके हाथ से किसी को भी गोली मरवा सकते हैं। लेकिन आप वो कहता मैं मैजिशियन हूँ, मैं संत नहीं हूँ। अगर वो भारतवर्ष में होते तो आप उनको किस स्थिति में देखते हैं? सर उसका तो नहीं, मैं तो यही बागेश्वर। मतलब आपके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है? मेरी बात का आप जवाब दे सकते हैं? मेरी इस बात का आप जवाब दे सकते हैं? अमेरिका के अंदर एक मैजिशियन है डायनेमो,
जो इनसे बहुत ज्यादा चमत्कार दिखाता है, लेकिन वो अपने आप को संत नहीं कहता, वो मैजिशियन कहता है। अगर वो भारत में होता तो आप उसको किस दृष्टि से देखते? उसको तो मैजिशियन ही बोलते हैं ना हम। नहीं, ये तो पर्ची है, आपका भविष्य आपको बताते हैं, आपका नाम ये है, उठ के आप आ जाओ। ये चमत्कार इनसे पहले जो सत्य साईं बाबा थे, वो मुंह से सोने के शिवलिंग निकालते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा में कोई तर्क वितर्क नहीं होता और भक्ति का कोई सवाल और जवाब नहीं होता। मैं आपकी बात वही तो कह रहा हूँ, लेकिन आज से पहले मैं एक प्रश्न सुन लीजिए। आज से पहले सत्य साईं बाबा थे, मुंह से लोहे के सोने के लिंग निकालते थे, शिवलिंग। उनके हाथ से जब वो करते थे तो सोने की चैन निकलती थी, और जब वो ऐसे हाथ का झटका देते थे, स्विस घड़ियां अपने उन भक्तों को देते थे, विजय माल्या जैसों को, सचिन तेंदुलकर जैसों को। लेकिन वो इतने उच्च परिवारों को, इतने अमीर लोगों को देते, साधारण लोगों पे कृपा क्यों नहीं करते थे? अब ये तो उनकी बात है कि गरीबों को क्यों नहीं कर पा रहे। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को आप कैसे देखते हैं? गुरुजी को तो हम सिर्फ गुरुजी की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करते, और जो उनके सामने आता है, जो बाबा का जो आदेश होता है, जो श्री बालाजी महाराज का और उनके गुरु श्री दादा गुरु जी जो उनका आदेश होता है, उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। हालांकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, कभी उनसे भेंट वार्ता नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक श्रद्धा और भक्ति का सवाल है, उसमें तर्क और वितर्क का कोई स्थान ही नहीं होता। मैं इसको श्रद्धा कहूँ या अंधभक्ति कहूँ? श्रद्धा कहेंगे, भक्ति कहेंगे, आपका क्या कहेंगे, ये आपका खुद का वक्तव्य है। मेरा खुद का जान का मानना है। मन की शंका थी, मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी नहीं, देखिए, पत्रकार हो या कोई भी हो, आप अपने मन का वक्तव्य दे सकते हैं। आपने अभी बालाजी का नाम लिया, बालाजी सालासर में भी हैं, बालाजी तिरुपति भी हैं, और अगर भूत प्रेत की बात है, जैसे भूत प्रेतों को भगाते हैं और भी बहुत से लोग हैं, तो आप मेहंदीपुर बालाजी क्यों नहीं जाते, उनके दरबार में क्यों जाते हो? मैं तो आज तक भी बागेश्वर धाम नहीं गया। मैं बालाजी भी जाता हूँ, सालासर भी जाता हूँ, ठीक है, खाटू श्याम जी भी जाता हूँ, और माताओं के दरबार में भी जाता हूँ, और सब जगह देखिए दरबार अलग अलग है, लेकिन शक्ति एक ही है। अच्छा, शक्ति है क्या? आपकी बात मैंने मान ली। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनको आप किस दृष्टि से देखते हैं? बस गुरुजी है, और क्या, जो श्रद्धा है, सस्ता है, मतलब। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने आज तक इनमें ऐसा क्या चमत्कार देखा? बस कुछ नहीं, बस मन का भावना है, मन जो सोचे वही चमत्कार है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से पहले एक इन्हीं तरह के एक पोंडरकर सरकार भी हैं, जो बिल्कुल सेम इनसे पहले इसी तरह की वो पर्चे लिखते थे, किताब में लिख के बताते थे, ये शख्स, ये फलाना शख्स उठ के आ जाए, और वही कार्य आज धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, जिनको बागेश्वर सरकार बोलते हैं। आज से पहले, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आज से पहले पोंडरकर सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री एक दूसरे की निरंतर बुराई करते थे, और क्या हुआ कि दतिया समारोह में एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने लगे। वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। नहीं, आज से पहले बुराई क्यों कर रहे थे? बुराई तो गुरुदेव जी कभी नहीं की, पोंडरकर सरकार करते थे। नहीं, वो करते रहे, वो उनकी मर्जी है, वो करते रहे, उनको गुरुजी ने कभी नहीं किया। गुरुजी तो उनके अचानक आज ये मित्रता कैसे? मित्रता, वो बड़े हैं, उनका मतलब सम्मान किया गुरुजी ने, जाके चरण स्पर्श किए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको बुलाया भी कि आप हमारे हनुमान जी दरबार में आइए, हमारे दरबार में आइए, गुरुजी ने स्वागत किया। चलिए एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, अगर कोई आप देना चाहे, जो आप देना चाहें। इससे पहले बहुत बड़े संत हुए जो इनसे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, जैसे राम रहीम, आसाराम बापू, और भी ऐसे कई हुए हैं। एक सत्यानंद जी हुआ जो आजकल विदेशों में है, उनके प्रति भी लोगों के ऐसे विचार थे, लेकिन अचानक जब वो जेल में जाते हैं तो उनके प्रति लोगों के विचार बदल के जाते हैं। नहीं तो गुरुजी ऐसे नहीं है, तो ये बचपन से आप कैसे साबित करेंगे? नहीं, हम साबित तो नहीं कर पाएंगे, वो तो भगवान जानेंगे, बालाजी महाराज जानेंगे। गुरुदेव के ऊपर जो कृपा है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुनिया को अच्छा कर रहे हैं ना, दुनिया के साथ अच्छा कर रहे हैं ना। मैं इसको आपकी श्रद्धा कहूँ या अंधभक्ति कहूँ? नहीं नहीं, श्रद्धा अंधभक्ति, ये अंधभक्त मत कहो आप, भक्त हैं हम लोग बालाजी महाराज के, बागेश्वर बालाजी महाराज के। एक बार हम गए हुए हैं। बालाजी तो मेहंदीपुर में भी है, हर जगह है, आप घर में भी है हमारे, हम भी हनुमान जी के पुजारी, हमारे घर पे भी मंदिर है हनुमान जी का, हम बालाजी के भक्त हैं और बालाजी के भक्त रहेंगे। भक्त की कोई मतलब सीमा मैं आपसे पूछ लेता हूं, कोई अगर मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहे, आप आइए जरा आगे। आप कहते हैं कि ये लोगों का भाग्य बदल देते हैं। आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले जो हमारे योगेश्वर थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गीता लिखी थी, जो ज़्यादातर सबने पढ़ी होगी। गीता के 18 अध्याय हैं और बहुत श्लोक हैं। उन्होंने
कर्म को सबसे महान बताया था। उन्होंने कहा था जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा उसको फल नहीं मिल सकता, कर्म किए जा फल की चल। लेकिन आप बगैर कर्म करे यहाँ पर कैसे सोचते हैं कि हमारा भाग्य बदल जाए? तो यहाँ तक आए हैं बाबा का नाम लेकर, तो कर्म करने के लिए तो आए हैं। कर्म तो मेहनत से मिलता है ना। अगर आप खेत में हल चलाएंगे, फसल उगाएंगे, तब आपको गेहूं मिलेगा। खेत का मतलब नहीं है ना, यहाँ खेत का मतलब नहीं है, यहाँ श्रद्धा भाव का मतलब है। आप एक बार बागेश्वर धाम जाकर देखिए, आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप सोचोगे नहीं। बोलो बागेश्वर धाम बाबा महाराज की जय। देखिए, मैं किसी आस्था पे कुठाराघात नहीं करता हूँ। लोग खाटू श्याम जाते हैं और वहाँ लिखा होता है हर गाड़ी के पीछे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और मैंने ज्यादातर वहाँ देखा है जितने मारवाड़ी और बनिया समाज है सबके पास लाखों की गाड़ियां हैं, टोयोटा से लेके मस्जिद तक और BMW है, सब हारे का सहारा खाटू श्याम जी को ही कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आता आज तक जो लाखों गरीब वहां जाते हैं उनके पास ये मस्जिद गाड़ी क्यों नहीं आती और उनकी किसी साइकिल के पीछे भी नहीं लिखा होता हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आपसे मैं बहन जी पूछना चाहूंगा, आपकी इतनी अगाध श्रद्धा क्यों है? क्या हुआ? मेरे प्रश्न इधर आइए। एक हमारी बहन भी हमारे साथ हैं, आप कहाँ से आई हैं? हम तो अयोध्या के हैं, रघुवंशी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप रघुवंशी हैं, अयोध्या से आए हुए हैं। आप अयोध्या से खाली यहाँ पर कथा सुनने के लिए? नहीं, हमारा अयोध्या का वो है रहना सहना, हम बराबर वहाँ के वो हैं। और आप यहाँ किस लिए आए? हम यहाँ सोनिया विहार अमना पार्क के पास में मेरा मतलब रहने खाने पीने का और कारोबार है, बच्चे भी हैं यहाँ पर लिख रहे हैं और हम यहाँ जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम। ये लोग मेरे साथ एक युवा भी खड़े हैं, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक जी, अभी आप काफ़ी युवा हैं, आप यहाँ पर आए हैं बागेश्वर सरकार का, आप कथा प्रवचन के लिए आए हैं? हाँ, कथा प्रवचन के लिए। कितनी अपार श्रद्धा क्यों है? बस यही यूट्यूब वगैरह में बाबा जी की शक्ल देखनी थी। यूट्यूब वगैरह में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं बाबा, न्यूज़ में यूट्यूब वगैरह में रोज आते हैं। तो दिल्ली आए हैं पहली बारी, तो मैंने कहा देख लूँ एक बार इनको क्या है क्या नहीं। कार्तिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो नाम है वो भगवान शिव के बड़े बेटे के ऊपर है। वो एक योद्धा थे और कर्म की भाषा सिखाते थे। आज से पहले भी और बहुत से बाबा हुए हैं, मैं इन पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। जैसे राम रहीम, संत आसाराम बापू और नित्यानंद जी जो साउथ में रहते थे, लेकिन उनके जेल जाने के पश्चात लोगों की उनके प्रति भावनाएं क्यों बदल जाती है? अब मैं क्या बताऊंगी। अरे फिर भी सब अलग अलग है, अपने अपने हैं। अगर कल को मालूम पड़ा लोगों को कि ये बागेश्वर सरकार भी इसी तरह के निकले हैं तो लोग कम हो जाएगी आस्था लोगों की भी। मतलब शंका है आपके मन में? नहीं, मैं तो बालाजी महाराज को मानता हूँ, मैं किसी बाबा किसी को नहीं मानता। मतलब ये पहले जो मुझे युवा मिले हैं जो कहते हैं मैं सिर्फ बालाजी को जानता हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब मैंने लोगों से प्रश्न पूछा तो यहाँ के ही कुछ सेवादार, मैं उनको बाउंसर भी नहीं कह सकता, सेवादार हमारे से यानी पत्रकारों से हाथापाई करने के लिए उतर पड़े। क्या एक संत के सभा में इस तरह से होना चाहिए? क्या ये सब कुछ जायज है? एक संत के वहां पर पंडाल में इस तरह के अगर मैंने प्रश्न पूछे अपनी मन की जिज्ञासा मिटाने के लिए, तो यहाँ पर उनके सेवादारों के द्वारा हमसे हाथापाई की कोशिश की गई। ये अंधभक्ति है, श्रद्धा है, इसका निर्णय आपको करना है। बस मैं इतना कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।